जंग नहीं सुलह करो, इस्लामाबाद की आवाज सुनो। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी से जंगबंदी के बाद अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात कल इस्लामाबाद में होंगे। अमेरिकी और ईरानी मुज़ाकराती टीमें आज रात पाकिस्तान पहुंचेंगी। अमेरिकी वफ्द की क़यादत नायब सदर जेडी वेंस कर रहे हैं। वफ्द में स्टीव विटकोफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर भी शामिल। ईरानी वफ्द की क़यादत स्पीकर पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ करेंगे। मुज़ाकराती अमल का आगाज़ कल से होगा। अहम मुज़ाकरात ईरान के 10 नकाती फार्मूले की बुनियाद पर होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की बड़ी बैठक के लिए तैयारियां जारी। गैर मुल्की मेहमानों की आमद, इस्तकबाल समेत रिहाइश के इंतजामात मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुज़ाकरात के मकाम का दौरा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और सिक्योरिटी हुक्काम भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंतजामात का जायजा लिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज और कल मकामी छुट्टी होगी। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत में आज और कल स्कूल और दफातर बंद रहेंगे। इस्लामाबाद में हर किस्म की हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी। जुड़वां शहरों में चलने वाली मेट्रो बस सदर स्टेशन से पिम्स तक फाल रहेगी। इसराइल की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों के बावजूद ईरानी वफ्द आज रात इस्लामाबाद पहुंचेगा। पाकिस्तान में ईरानी सफीर अज़ा मीरी मुकद्दम का एक्स पर बयान। कहा, तमाम तर शकूक व शुबहात के बावजूद ईरान मुज़ाकरात के लिए संजीदा है। मुज़ाकरात ईरान के 10 नकाती फार्मूले की बुनियाद पर होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिफारतकारी की भी तारीफ। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर का जंग बंदी का खैर मकदम। पाकिस्तान के मजबूत सिफारती किरदार की तारीफ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफीर नेटली बेकर की मुलाकात। इस्लामाबाद में कल होने वाले आला सतह के मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के इंतजामात के हवाले से बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकोफ और जैरेड कुशनर हमारे खुसूसी मेहमान होंगे। गैर मुल्की मेहमानों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी का जामी प्लान मुरतब किया है। अमरीकी सफीर ने पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। सदर ट्रंप ने ईरान के साथ नेक नीयती से माहिदे तक पहुंचने की हिदायत की है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है, अमरीका चाहता है कोई भी फरीक जंग बंदी की खिलाफ वर्जी ना करे। मजीद कहा, अमरीका की तरफ से लेबनान में जंग बंदी का वादा कभी नहीं किया गया। लेबनान की वजह से मामला खराब हुआ तो ये ईरान का इंतखाब होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविच कहती हैं, ईरान के साथ सीज फायर अपनाए हुर्मुज़ खुलने से मशरूत है। सदर ट्रंप की रेड लाइन तब्दील नहीं हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गैर मुतवक्के सूरत हाल पर ईरान पर दोबारा हमलों का इंदिया। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा, जंग बंदी के दौरान सूरत हाल खराब हुई तो भरपूर सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। अमरीकी अफवाज अपनी गोलाबारी के साथ ईरान के आसपास मौजूद रहें। ट्रंप का हुक्म। कहा, मुकम्मल माहिदे पर अमल दरामद तक अमरीकी फौज अपनी पोजीशन बरकरार रखेगी। सदर ट्रंप ने कहा, अपनाए हुर्मुज़ को महफूज और खुला रखा जाएगा। ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अपनाए हुर्मुज़ के कुछ हिस्सों में बारूदी सुरंगों का खदशा। ईरान का अपनाए हुर्मुज़ मुकम्मल बंद करने का ऐलान। ईरानी पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने मुतबादल रास्ते मुतय्यन कर दिए। कहा, जहाज़ों से टोल भी वसूल किया जाएगा। ईरान ने मुसाहलतकारों को आगाह कर दिया। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादे ने बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, अपनाए हुर्मुज़ खोल दी गई, कुछ पाबंदियां बरकरार हैं। जो भी ईरानी हुक्काम से ताउन करेगा उसको महफूज रास्ता मिलेगा। इसराइल की जंगबंदी पर अमल दरामद को सबूताज करने की कोशिश। जंगबंदी के ऐलान के बाद इसराइल के ईरान के शहर अस्फहान पर हमले। ईरानी फौज के मुताबिक ख्वाजिस्तान में ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने इसराइली ड्रोन मार गिराया। ड्रोन का मलबा गिरने से एक बच्चा जाँ बाग। उधर कुवैत ने दावा किया कि 24 घंटे में ईरान की जानिब से कुवैत पर 4 मिसाइल और 42 ड्रोन हमले किए गए। हमलों में पेट्रोलियम तनसीबात, बिजली घरों को निशाना बनाया गया।
वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का उज़्बेक हम मनसब को टेलीफोन। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा की जानिब से पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ़, अमन इक़दाम की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक जंग बंदी में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। ख़ित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़। गैर मुल्की वफूद की आमद के बायस खुसूसी प्लान जारी। GT रोड पेशावर से रावलपिंडी आने वाले शहरियों को फैसल मोड़, चक्री, चकबेली रोड और रबात रोड इस्तेमाल करने की हिदायत। G5, F6 और G6 मारगला रोड रावलपिंडी जाने वाले शहरी 9 एवेन्यू इस्तेमाल करेंगे। 0 पॉइंट फैसल एवेन्यू से कुराल चौक तक एक्सप्रेसवे ट्रैफिक के लिए बंद। बाराकाऊ से रावलपिंडी जाने वाले शहरियों को रिंग रोड, बनी गाला, लहतरा रोड और GT रोड इस्तेमाल करने की हिदायत। अमरीका ईरान जंग बंदी में मौसर और नतीजा खेज सिफारतकारी पर पाकिस्तान की आलमी सतह पर भरपूर पजीराई। आलमी शख्सियात, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की कायदाना सलाहियतों की मोतरफ। सऊदी अरब, चीन, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन काउंसिल और यूरोपीय यूनियन कमीशन के सदूर ने पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को सराहा। न्यूजीलैंड, UK, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्पेन और जापान का भी पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। कतर, ओमान, पुर्तगाल, रोमानिया समेत मुतादिद ममालिक ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों को काबिल तहसीन करार दिया। आलमी बहरान में पाकिस्तान फाल, भारत गैर मुअस्सर। मोदी पाकिस्तान को तनहा करना चाहता था मगर खुद तनहा हो गया। BBC की रिपोर्ट। कहा भारत ने पाकिस्तान को सालसी को नजरअंदाज करके खुद को सिफारती तौर पर मजीद कमजोर कर लिया। भारत ने जंग बंदी का खैर मकदम तो किया मगर पाकिस्तान का नाम लेने या उसकी कोशिशों का जिक्र करने से गुरेज किया। BBC के मुताबिक पाकिस्तान ने अमरीका, ईरान, चीन का एतमाद हासिल कर लिया। भारतीय मीडिया और तज्जियाकार भी पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम कर रहे हैं। लेबनान के खिलाफ इसराइली जहरियत पर पाकिस्तान की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा इसराइली इक़दाम खित्ते में अमन इस्तेकाम की कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इसराइली हमलों में जानी नुकसान और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही पर तशवीश है। पाकिस्तान का लेबनान की हुकूमत और अवाम से मुकम्मल इजहार यकजहती। लेबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की भरपूर हिमायत का यादा। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से फौरी और मौसर इक़दाम का मुतालिबा। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। जंग बंदी की चंद खिलाफवर्जियों की इतलात हैं। खिलाफवर्जियों से अमन अमल मुतासर होने का खदशा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के फरीकैन से ज़ब्त और तहम्मुल का मुजाहिरा करने की अपील। कहते हैं तयशुदा 2 हफ्ते की जंग बंदी का एहतराम किया जाए। जंग बंदी की खिलाफवर्जियाँ अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचा सकती हैं। तमाम फरीकैन जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें, कशीदगी से गुरेज करें। अमरीका ने जंग का इंतखाब करना है या जंग बंदी का? अमरीका इसराइल से पूछकर फैसला कर ले। गेंद अब अमरीका के कोर्ट में है। ईरानी वजीर ख़ारजा अब्बास सिरागची का 2 टोक पैगाम। कहा दुनिया लेबनान में होने वाली खून रेजी देख रही है। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने खबरदार कर दिया। कहा जंग बंदी या इसराइल के जरिए जंग में से अमरीका को किसी एक का इंतखाब करना होगा। लेबनान में जंग बंदी की खिलाफवर्जी की गई। पाकिस्तान और सऊदी अरब का जंग बंदी मुआहिदे के बावजूद लेबनान में इसराइली हमलों पर इजहार तशवीश। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। अमन व इस्तेहकाम के लिए सीज़ फायर मुआहिदे की पासदारी पर जोर दिया। खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत पर सऊदी अरब से तशक्कुर का इजहार। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्ट्रॉमर की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का अमरीका ईरान कशीदगी के दौरान पैदा होने वाले हालात पर इजहार तशवीश। जंग बंदी के बाद अमरीका और ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात को सराहा। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्ट्रॉमर मुलाकात के बाद UAE पहुँच गए।
फ्रांस और स्पेन का मुज़ाकरात में लेबनान को शामिल करने का मुतालबा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा, जंगबंदी को देरपा बनाने के लिए लेबनान को शामिल करना जरूरी है। उम्मीद है जंगबंदी को देरपा बनाने के लिए लेबनान को शामिल किया जाएगा। स्पेनी वज़ीर आज़म ने लेबनान पर इसराइली हमले को जंग शुरू होने के बाद सबसे शदीद हमला करार दिया।